बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठे थे। उनके साथ एक फ़कीर और परेशान हाल नौजवान भी बैठा था। ये नौजवान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बहुत ज़्यादा आता जाता था और बहुत ही खामोश रहता था। एक दिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जनाब दाऊद के पास आए और गहरी निगाहों से नौजवान को देखा। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, इस जवान को क्यों देख रहे हो? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इस हफ्ते के आखिर में इस जवान की रूह कब्ज़ कर लूं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में उस जवान के लिए तड़प पैदा हुई और उससे कहा, ऐ जवान, क्या तुम्हारी बीवी है? जवान ने कहा, नहीं, अभी तक मैंने शादी नहीं की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस जवान से फरमाया, फलां शख्स जो बनी इसराइल का मशहूर मारूफ बुजुर्ग है, उसके पास जाओ और उससे कहो कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अपनी बेटी को मेरी ज़ौजा बना दो, फिर उसके साथ शादी करने के बाद उसके पास रहो। तुम्हारी ज़िंदगी भर के जितने भी अखराजात हैं यहाँ सर उठा कर लेते जाओ, अलबत्ता 7 दिन बाद दोबारा मेरे पास आना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम उस बात का मूजब बना कि उस मारूफ शख्स की जवान बेटी उस नौजवान की बीवी बनी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अमल किया और 7 दिन के बाद दोबारा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ऐ जवान, दिन कैसे गुजर रहे हैं? जवान ने कहा, ये दिन इतने अच्छे गुजर रहे हैं कि ज़िंदगी में पहले कभी इससे नहीं गुजरे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैठ जाओ, और वो बैठ गया। वो काफ़ी देर वहाँ रहा मगर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसके पास नहीं आए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस जवान से कहा, उठो और अपनी ज़ौजा के पास जाओ और 7 दिन के बाद दोबारा यहाँ आना। वो चला गया। 7 दिन गुजरने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। तीसरी मर्तबा फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वही हुक्म दिया और 7 दिन बाद फिर वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसी वक्त जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, आपका इरादा तो ये था कि 7 दिन बाद दोबारा यहाँ पर आएंगे और इस जवान की रूह कब्ज़ कर लेंगे, लेकिन आप नहीं आए और आज तीसरे हफ्ते बाद आए हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, इस्लाम अल्लाह ताला ने आपके रहम करने की वजह से इस पर रहम किया और इसकी मौत 30 साल तक मुस्तनद कर दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शहवत परस्त शख्स लगातार एक खातून के पास जाता और उसे मुनाफी इफ़्फ़त काम करने पर मजबूर करता। अल्लाह ताला ने उस खातून के दिल में एक बात डाली कि शहवत परस्त शख्स से कहे कि तू जब भी मेरे पास आता है तो उस वक्त एक अजनबी शख्स तेरी बीवी के पास जाता है। उस खातून ये बात उस शख्स से कही तो वो दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और क्या देखा कि एक अजनबी शख्स उसकी बीवी के साथ हम बिस्तर है। ये माजरा देखकर वो बहुत परेशान हुआ। उस शख्स को पकड़ा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले जाकर कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत है जो आज तक किसी पर ना आई हो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी मुसीबत है? शहवत परस्त शख्स ने कहा, ये शख्स मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर आया है और मेरी बीवी से जिना किया है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि इस मर्द से कहो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।